एक तरफ क्या बोलते हैं मोदी जी हर पूरा देश विदेश में कहीं पे भी जाइए तो अपना देश का डंका बजाते हैं, पूरा देश में एकदम वर्चस्व बनाए हुए हैं ताकि उनका लोग पैर छू के प्रणाम करता है। लेकिन उसी तरह जो है क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी जो है पूरा देश को बदनाम करता है। तो इसीलिए कहते हैं विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त हो नहीं सकती। ठीक है, शायद भारत जोड़ो यात्रा हुआ था ना, उसी में कहे थे कि राहुल गांधी मर चुका है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के बात को हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते नहीं है। बीजेपी का आज तक जितना भी रैली रहा हो, ठीक है, जितना भी प्रोग्राम हुआ, कहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद, कहीं खालिस्तान जिंदाबाद का नारा आज तक नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे ओवैसी की रैली में चल रही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाएगा, पाकिस्तान का एंथम गा दिया जाएगा। राहुल गांधी में जाइए तो खालिस्तान ये सब का चलेगा। तो इससे आप समझ लीजिए ये देशद्रोही वाला पार्टी हो चुका है। ये लोग मुगलों का आइडियोलॉजी पे लेकर चल रहा है। ठीक है, और यूपी में जितना भी योजना आता है सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? मुस्लिम को। तो कैसे आप लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सिर्फ हिंदू हिंदू हो रहा है। ये लोग जितना ये लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, ये लोग खालिस्तानी को सपोर्ट करेंगे। जो आपको छत्तीसगढ़ी टुकड़ा करेगा उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आ जाएंगे बिल्किस बानो का केस लेके। तो भाई बिल्किस बानो के इंसाफ का हम भी मांग कर रहे हैं। यूथ देख रहा है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। मोदी जी अगर सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे तो पूरा यूथ जो है इस देश का जितना भी पढ़ा लिखा यूथ है वो मोदी जी को ही समर्थन देता है। हम तो मोदी जी को कहते हैं आप राहुल गांधी को तो छोड़िए, आप ओवैसी जुबैर इस सब का भी अब जांच कीजिए। ये लोग इंडिया में रह के पाकिस्तान का एजेंडा चला रहा है। अभी उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई जहांगीर बाबर ये सब छक्का उक्का के नाम पे अगर कोई रोड का नाम रखाता है उसका विरोध कर देंगे, काहे बदलवा रहा है। अरे भाई अमृतकाल का मतलब ही यही है कि हमारा गुलाम का जितना भी मानसिकता था उस मानसिकता को खत्म करना। कश्मीर में सबसे ज्यादा, पूरा श्रीनगर में सबसे ज्यादा वेल पढ़ा लिखा कम्युनिटी कौन था? कश्मीर। मरा कौन? कश्मीरी पंडित, उसको मार के भगा दिया गया। ठीक है, अफगानिस्तान में सबसे पढ़ा लिखा कम्युनिटी हिंदू, मार के भगा दिया गया। पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देश सुरक्षित रहना चाहिए। और देश अगर सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। महंगाई बेरोजगारी के बाद में भी होते रहेगा। तो मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया, कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जो है नमूने हैं। साथ साथ बोला जा रहा है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। 1980 में जो हाल दलितों का था वो देश में मुसलमानों का। और देश का युवा क्या सोचता है इस बारे में? किस राहुल गांधी का बात कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा। ऐसे बयान कब दिया, यही बताइए। अमेरिका में जाकर बोला उन्होंने आज। कब? आज। राहुल गांधी तो जीवित है नहीं है। वो तो हम बोलता है हाँ, शायद भारत जोड़ो यात्रा हुआ था ना, उसी में कहे थे कि राहुल गांधी मर चुका है। तो वाले मर गए हैं, नए वाले अलग आए। अच्छा, नया कोई आया है तो वो भी पप्पू होगा, क्या कि राहुल गांधी नाम है तो पप्पू ही होगा। ठीक है, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बात को हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते नहीं है। ठीक है, रहा बात वो क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो बदतमीज आदमी है वो। इस देश में रहे तो बाहर में जाए तो हर जगह देश का नाम घिनाने काम करता है। एक तरफ क्या बोलते हैं मोदी जी हर पूरा देश विदेश में कहीं पे भी जाइए तो अपना देश का डंका बजाते हैं, पूरा देश में एकदम वर्चस्व बनाए हुए हैं ताकि उनका लोग पैर छू के प्रणाम करता है। लेकिन उसी तरह जो है क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी जो है पूरा देश को बदनाम करता है। तो इसीलिए कहते हैं विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त हो नहीं सकती। ठीक है, हमेशा वो देशद्रोही वाला ही काम करता है। रहा बात हिंदू मुस्लिम का, अगर 21 केंद्रीय विद्यालय जो सरकार दे रहा है, अगर वो 15 एम्स से ज़्यादा जो जितना वो एम्स दिए तो उससे ज़्यादा डबल एम्स दिया है। अगर वो जो योजना जनधन योजना, बहुत सारा काम है, कितना काम गिना है। ये सब काम अगर जो सरकार कर रहा है, अगर फिर भी अगर आप लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, तो ऐसा हिंदू मुस्लिम इस देश में होना चाहिए। जी, 1980 में जो दलितों का हाल था वो अब मुसलमानों का हो रहा है। 1980 में क्या हाल था दलितों का? तब तो उनकी ही सरकार थी। क्या अगर अब मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है तो क्या उस समय कांग्रेस दलितों के खिलाफ थी? देखिए कांग्रेस जो है शुरू से मतलब किसी के साथ थी ही नहीं। कांग्रेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक के साथ थी, वो है मुस्लिम। ठीक है, शुरू से कभी कोई राजीव गांधी आए तो कि हम सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड देंगे, सोनिया गांधी आए तो कि हम तुमको सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड देंगे, उसमें भी घोटाला कर लिए थे। अब बात आया कि मनमोहन सिंह आए थे, एक स्टैच्यू ऑफ सोनिया गांधी उनको बोलाता है, वो आए तो वो कहते हैं कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक मुसलमानों का रहेगा। मेरा ये कहना है माइनॉरिटी में तो मुस्लिम है नहीं, मुस्लिम से ही पूछा जाता है, माइनॉरिटी में तो तुम नहीं ना हो। माइनॉरिटी में अगर देखो तो क्रिश्चियन है, उससे भी अगर माइनॉरिटी में देखो जिसका आंकड़ा अभी तक नहीं निकला हुआ है जैन समाज, तो तुम कौन से माइनॉरिटी कौन से संसाधन का तुम लोग हक लेने का बात कर रहे हो? तो ये लोग हमेशा से मुस्लिम प्रेमी रहे, इसलिए तो कहते हैं मतलब जो शुरू में 1206 से लेकर 1707 तक मुगलों का शासक रहा, उसके 1858 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने मुगलों की बात मानी। वो कैसे? क्योंकि मुगल गार्डन, ये सब जितना भी आप गार्डन उनका नाम सुनेंगे मुगल वगल के नाम पे, वो कोई मुगल नहीं रखा था, वो रखने वाला कौन था? अंग्रेज था। उसके बाद 1950 से लेकर 2014 तक प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही, जो सिर्फ मुस्लिम प्रेम का काम करते आया कि मुस्लिम के हित में जो काम हो वही करो, मुस्लिम वोट बैंक को बचाओ। एक पार्टी जो ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सबका साथ सबका विकास करने में अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो इस देश का जो जन समर्थन है वो पूरा जन समर्थन मोदी जी को स्वागत कर रहा है। ऐसा ही हिंदू मुस्लिम करते रहिए, सबका साथ और सबका विकास करते रहिए। जो विपक्षी उनका काम है, क्योंकि उनका एजेंडा कैसे चलता है, कुछ ना कुछ टिप्पणी दे के, क्योंकि उनका ना सदस्यता है ना कुछ। अभी संसद भवन बना तो उसका विरोध कर दिए, कभी कोई राम मंदिर बनता है उसका विरोध कर देता है। तो इन लोगों का कोई महत्व रहा नहीं। ये लोग बस कोई ना कोई पॉइंट लोग खोजते हैं, जो मोदी जी कुछ काम करेंगे उसका ये लोग विरोध करेंगे। इन लोग के विरोध को हम लोग ज़्यादा देखते नहीं है।
जो मोदी जी कर रहे हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। एक और राहुल गांधी की जो दादी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्होंने खालिस्तान की कमर तोड़ दी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, भिंडरानवाले को मारा, खालिस्तान को लगभग समाप्त कर दिया था पूरे देश से। अब राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, विदेश में जाकर ये सब राहुल गांधी की सभा में हो रहा है। वही तो कह रहे, देखिए अगर आपको बताते हैं, अगर बीजेपी को देने का वोट वजह बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन पर्सनली पार्टी से तो मेरा कनेक्शन है नहीं, ना हमको फंड मिलता है, ना बीजेपी के प्रवक्ता है। लेकिन जहां बात आता है कांग्रेस बीजेपी या जितना विकल्प है, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि बीजेपी का आज तक जितना भी रैली रहा हो, ठीक है, जितना भी प्रोग्राम हुआ, कहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद, कहीं खालिस्तान जिंदाबाद का नारा आज तक नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे ओवैसी की रैली में चल रही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाएगा, पाकिस्तान का एंथम गा दिया जाएगा, राहुल गांधी में जाइए तो खालिस्तान ये सब का चलेगा। तो इससे आप समझ लीजिए ये देशद्रोही वाला पार्टी हो चुका है। ये लोग मुगलों का आइडियोलॉजी पे लेके चल रहा है, ठीक है। ये लोग आप सोचिए ना, यहाँ पे एक जो व्यक्ति जालीदार टोपी पहन के घूमते थे, थूका और बिरयानी खाते थे, उनसे अब क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि खालिस्तान के खिलाफ बोलेंगे या फिर वो तो खालिस्तान और इस्लाम राष्ट्र का जो मांग करे उसे सपोर्ट में खड़े होंगे। ये लोग, एक नीतीश कुमार बिहार के है, वो बोलता है कि रमजान से पहले 2 घंटा पहले छुट्टी देंगे। ये लोग जितने भी है सब मुगल के पैदाइशी वाले पार्टी है, ठीक है। अब रहा बात बीजेपी का, तो बीजेपी जो काम कर रहा है, ठीक है, वो सबका साथ सबका विकास देखते हुए चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम गलत करता है उसके खिलाफ भी काम करता है, और यूपी में जितना भी योजना आता है सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? मुस्लिम को। तो कैसे आप लोग बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है? हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, ठीक है, अब सिर्फ हिंदू हिंदू हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए जहाँ पे अभी जो मान लीजिए जो हम लोग बोलते थे एक टाइम पे कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म होता है, वो एक ही धर्म के आते हैं। आपको बता दें कि अपराधियों का भी अब धर्म आने लगा है, ठीक है, क्योंकि जो काटना या मारना या 36 पैंतीस टुकड़ा हो रहा है या जिहाद जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कौम के कर रहा है, ठीक है, वो कौन? मुस्लिम। और मरने वाला कौन है? हिंदू। यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे कि नफरत फैला रही है भाजपा, देश में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, टारगेट शुरू कर दिया। आपने भी बोला कि हिंदू हिंदू हो रहे, राहुल गांधी भी यही कह रहे कि माइनॉरिटीज़ की बात नहीं हो रही, माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है भारत में। अभी उन्हीं के पार्टी की एक बहुत बड़ी ये नेता है प्रियंका गांधी, उन लोग का बहुत सारे लोग का स्टेटमेंट आता है कि बेटी हूँ लड़ सकती हो। तो मानते हैं तुम बेटी हो, ठीक है, चलो भले बॉयकॉट बाल रखती हो लेकिन हो तुम बेटी, ठीक है, तुम बेटी हो तो लड़ो ना भाई, साक्षी के लिए लड़ो ना। तुम बात करो माइनॉरिटी का, दलित माइनॉरिटी में है ना, जाके लड़ो उसके लिए। श्रद्धा दलित थी ना, श्रद्धा के लिए कितना और तुम आवाज़ उठाई? बेटी हूँ लड़ सकती हूँ नारा देने से नहीं होगा, तुम कितना बेटी के लिए आज तक लड़ी हो ये तो बताओ। ये लोग जितना ये लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, ये लोग खालिस्तानी को सपोर्ट करेंगे, जो आपको 36 पैंतीस टुकड़ा करेगा उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आ जाएंगे बिल्किस बानो का केस लेके, तो भाई बिल्किस बानो के इंसाफ का हम भी मांग कर रहे हैं। लेकिन जहां बात आता है आफ्ताब में, ये श्रद्धा वाकड़ हो गई या साक्षी हो गई या अंकिता शर्मा, निधि गुप्ता, ये सब का जहां बात आता है, तो फिर ये सब में तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों नहीं आता? क्यों मुस्लिम वोट बैंक बचाना है? तो ये लोग जितना भी जो इन लोग का कारनामा है ना, इससे हम क्लियर बता दें, बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकरुद्दीन बकरुद्दीन, ये जितने भी पार्टी है, कोई भी मिल जाए, सबका कारनामा हम लोग देख चुके हैं। स्पेशली आज का नौजवान देख चुका है, और सबसे ज़्यादा इस देश में अभी जनसंख्या का भी आया था, ये क्या बोलते हैं, तो जनसंख्या में सबसे पहले जो है यूथ का सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है यहाँ पे। यूथ जो है आज के डेट में जागृत हो चुका है, यूथ देख रहा है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। मोदी जी अगर सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं तो पूरा यूथ जो है इस देश का, जितना भी पढ़ा लिखा यूथ है, वो मोदी जी को ही समर्थन देता है। यूथ आप कह रहे हैं मोदी जो समर्थन दे रहे हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाजपा मेरा फ़ोन टैप कर रही है, मेरे फ़ोन को टैप करके मेरी जानकारी निकलवाई जा रही है। क्या ज़रूरत पड़ी है भाजपा को राहुल गांधी का फ़ोन टैप करने की, बताइए ज़रा। देखिए मोदी जी का सरकार है, सिस्टम भी मोदी जी का, सरकार हमारा सिस्टम हमारा, ठीक है, तो उनको जो मन करेगा वो करेंगे, बिल्कुल हम लोग उनको समझ देते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आता है फोन ट्रैप का, इसका मतलब तुम्हारा खालिस्तानी संपर्क होगा, तुम पक्का जो है क्या बोलते हैं, ये जो भगवत वाणी सब जो वहाँ मिल के अभी कारनामा रचाया या पुलिस पे लाठी उठी चलाया है वहाँ का लड़का लोग, तुम भी उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हो गए। जितना भी बहन बेटी को मारा जा रहा है या जितना भी खालिस्तान या पाकिस्तान ये सब जिंदाबाद नारा लग रहा है, वो समय भी तुम्हारा कनेक्शन होगा। हम तो कहते हैं ये जो सो कॉल्ड जुबेर ये सब जो आते हैं फैक्ट चेकर, ये सब पाकिस्तान के दलाल है, ठीक है, इन लोग को पाकिस्तान से फंड मिलता है। इन लोग का भी, हम तो मोदी जी को कहते हैं, आप राहुल गांधी को तो छोड़िए, आप ओवैसी जुबेर ये सब का भी अब जांच कीजिए। ये लोग इंडिया में रह के पाकिस्तान का एजेंडा चला रहा है, तो ये लोग पे भी कहीं ना कहीं एफआईआर होना चाहिए, ये लोग पे भी केस होना चाहिए। एक अभी संसद भवन बनाया तो बिहार के वो कौन है उप मुख्यमंत्री है, क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव, वो आके बोल देता है कि ताबूत बता देते संसद भवन को, तो वो अपना अपना नजरिया, हम तो उसको शिवलिंग के तरह से देख रहे हैं। ये लोग जितने भी आ रहे हैं ना, सब इन लोग का कारनामा आप लोग देखिएगा। मुगल गार्डन का नाम बदला है तो विरोध करेंगे। अभी उसके बाद क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई जहांगीर बाबर ये सब छक्का उक्का के नाम पे अगर कोई रोड का नाम रखाता है उसका विरोध कर देंगे, काहे बदलवा रहा है। अरे भाई अमृतकाल का मतलब ही यही है कि हमारा गुलाम का जितना भी मानसिकता था उस मानसिकता को खत्म करना। तो अगर गुलामी की मानसिकता को खत्म करने का मोदी जी काम कर रहे हैं, ये सब बाबर अकबर जैसे कायर बुजदिल लोग का अगर नाम हटाने का काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हम लोग या देश का हर युवक मोदी जी को समर्थन दे रहा है इस चीज में। और रहा बात राहुल गांधी का, बहुत सारा बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ये बोल दिए वो बोल दिए। राहुल गांधी को लोग मानते ही नहीं, क्योंकि वो एक मतलब कि सो कॉल्ड फनी उनको बुलाता है, ठीक है, वो उनको अपना फन, वो मीम्स बनाता है, फन उनको करने दीजिए। कपिल शर्मा शो के बाद राहुल गांधी एक बात ऐसा है जो मतलब पार्टी में रहते हुए सबको हंसाने का काम कर रहे हैं। कौन सा वोट बैंक है राहुल गांधी जिसको साध रहे हैं, विदेश में जाकर
मोदी जी को गाली देकर, भारत की बदनामी कर कर? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। क्योंकि आप सोचिए ना कि जितना भी आ रहा है इस्लामिक, मतलब कि जो टेररिस्ट आते हैं या इस्लाम का तरफ से जितना भी अगर घटना हो रहा है, उनके खिलाफ उनका एक भी आवाज़ नहीं उठ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदू, अभी प्रसाद मौर्य जो है वो उन्हीं लोग के ना कहीं सम्मिलित है गठबंधन में। वो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोला है, मौलाना प्रसाद मौर्य बोलिए, वो क्या बोला है कि गेरुआ जितने ही पहनते हैं सब आतंकवादी है। हम ये कहना चाहते हैं गेरुआ तो बुद्धिस्ट लोग भी पहनते हैं, इसका मतलब तुम बुद्धिस्ट को भी गाली दे रहे हो, बुद्धिस्ट को भी आतंकवादी बोल रहे हो। ये लोग जो रियल आतंकवादी है, जो रियल आतंकवाद का काम करते हैं, जो कलेवा हाथ में पहन के अपने आप को जालीदार टोपी बचा के ताकि हिंदू को आतंकवादी साबित कर दे, इस चीज़ के विरोध में आज तक नहीं बोले हो। लेकिन अगर कोई मुस्लिम अगर करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलते हो। तो इन लोग का जो एजेंडा है ना वो क्लियर आप समझ लिए, ये लोग मुस्लिम का वोट बैंक बचाने के लिए हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बताते हैं हिंदू का ना कभी टेरर था, ना कभी है, ना कभी होगा। इन सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, भारत को बार बार विदेश की जब भी जाते हैं तब भी भारत के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हैं, इससे क्या लग रहा है 2024 में कुर्सी कितना पास पहुंच पाएंगे कि और दूर हो जाएंगे कुर्सी से? देखिए, हम आपको बोले ना विदेशी को क्या है, ठीक है, तो उनका काम है कि भारत का विरोध करना। सोनिया गांधी के पिछले इस्लामीकरण कैसे करना है इंडिया को, उसका किताब दिखता है। तो ये लोग का एजेंडा साफ साफ जनता जान रहा है। अब रहा बात कि राहुल गांधी वहाँ उनका सदस्यता जा चुका है, फिर भी अगर मान लीजिए बात करते हैं वहाँ आने का, तो आपको बताते हैं जितना भी विपक्ष है वो सब कितना भी मिल जाए, मतलब कि फ्यूज बल्ब की तरह मिल रहा है, ठीक है, कि मतलब जा रहा है एक सूर्य से टकराने के लिए सब फ्यूज बल्ब मिलके। तो आपको क्या लगता है फ्यूज बल्ब पहली बार तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, पहुँच भी गया तो वहाँ पहुँचते ही चकनाचूर हो जाएगा। तो पहुँचने वाला कोई नहीं है। बीजेपी का तय है कि वहाँ पे, और जो बात लोग, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी की बहुत सारा बात आता है या कांग्रेस की भी तरह से उठाया जाता है, तो हम बताते हैं कि सबसे पहले तो बीजेपी से मांग करना चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी बनाइए, क्योंकि ये कांग्रेस मुक्त जब होगा ना तो आतंकवादी मुक्त भी हो जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा, जहाँ बात आता है महंगाई बेरोजगारी का, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, जो ये सब्जी आप लेने जाइएगा तब, पेट्रोल लेने जाइएगा तब, और कुछ आप यहाँ कुछ सामान लेने जाइएगा मार्केट में तभी महंगाई बेरोजगारी है। आप जब पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जाके खाते हैं तब महंगाई बेरोजगारी नहीं है। ये सब खाली मतलब भटकाने का काम कर रहे हैं युवक को कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ले ले, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी का हम तो मुद्दा नहीं लेने वाले हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितना भी बन गया है इस्लामी राष्ट्र, वो सब क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे सबको जो है रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी ये सब ये चाहिए था। आप कश्मीर में सबसे ज़्यादा, पूरा श्रीनगर में सबसे ज़्यादा वेल पढ़ा लिखा कम्युनिटी कौन था? कश्मीर। मरा कौन? कश्मीरी पंडित, उसको मार के भगा दिया गया, ठीक है। अफगानिस्तान में सबसे पढ़ा लिखा कम्युनिटी हिंदू, मार के भगा दिया गया। पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देश सुरक्षित रहना चाहिए, और देश अगर सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। महंगाई बेरोजगारी के बाद में भी होते रहेगा। तो मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं।